तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज सुबह सुबह उठा तो मैंने देखा मेरी पर्शियन कैट मेरे पास ही थी। तो मैं मेरी दोनों पर्शियन कैट को खेल लगाता हूँ। खेल लगाने के बाद मैं दोनों को दे देता हूँ खाना, क्योंकि सुबह उठने के साथ मैं इनको खाना देता हूँ, फिर ही मैं अपना काम करता हूँ, नहाना धोना, कपड़े बदलना, नाश्ता करना। फिर मैं इनको खाना दे के फटाफट से चले जाऊंगा नहाने। तो अभी मैं नहाने के लिए गया तो मैंने देखा कि बाथरूम में तो पानी नहीं आ रहा था, और पानी नहीं आएगा तो हम नहाएंगे कैसे? तो मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ कि पानी है यार, कैसे एकदम चले गया। मगर थोड़ा लाइट का इश्यू हुआ था तो ऊपर टांकी नहीं भराई थी, फिर हम बिना नहाए धोए कपड़े चेंज कर लेते। अभी हम दोपहर में आके नहाएंगे, क्योंकि आज तो संडे था, तो हाफ डे था। तो फिर मैं फटाफट से चाय पी लेता हूँ, और चाय पी के फटाफट दुकान निकल चलता हूँ, क्योंकि रास्ते में मुझे एक दो काम है वो निपटाने हैं। तो आज भी मैं दरगाह पे नहीं जा पाऊंगा। फिर मैं नीचे पार्किंग में आ जाता हूँ। पार्किंग में आने के बाद मैं अपनी सपाटर को स्टार्ट करता हूँ, और फटाफट से जो दो तीन काम है उसको निपटा लेता हूँ। निपटाने के बाद मैं दुकान पहुंच जाऊंगा। तो वो काम निपटाने के बाद मैं दुकान पे आया तो मैंने देखा बाहर बहुत ही गंदगी पड़ी हुई थी। पता नहीं एक रात में इतना सारा कहाँ से सब कचरा वगैरह आ गया। तो मैं फटाफट से दुकान खोल लेता हूँ, और दुकान खोलने के बाद मैं फटाफट साफ सफाई करता हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी गंदगी थी, और मैंने पूरा क्लीन कर दिया, साफ सफाई। और पूरा दिन हमें यहाँ बैठना होता है तो साफ सफाई जरूरी है। फिर मैं साफ सफाई करके झाड़ में पानी नाक देता हूँ, क्योंकि ये झाड़ को मैंने बहुत मेहनत से उगाया, 4 साल में उगा ये झाड़। उसके बाद ये कस्टमर को हम थैली नहीं थी तो रुमाल के अंदर सामान बांध के देते। तो देखिए कस्टमर नहीं ले रहा है, बोले मुझे थैली में दो, फिर भी हम इसको जबरदस्ती दे देते। फिर 4 बज चुके थे तो मैं दुकान की वस्ती कर देता हूँ। दुकान की वस्ती करके मुझे 3 जगह डिलीवरी करने जाना था, तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ। और आज तो मैं शाम को मेरी फियांस को लेके बाहर जाने वाला हूँ, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं किधर जाने वाला हूँ। तो फिर मैं फटाफट से आ जाता हूँ शालीमार मोबाइल, जो कि साए आलम में। तो मैं इनको भी, ये भाई को माल डिलीवरी कर देता हूँ। डिलीवरी करने के बाद मैं आ जाता हूँ सेकंड शॉप सानिया मोबाइल पे। यहाँ डिलीवरी करने के बाद तीसरी शॉप राज मोबाइल पे आ जाता हूँ। और तीनों जगह में माल डिलीवरी करने के बाद फटाफट से निकल चलता हूँ घर की तरफ। और घर जाने के बाद नहाना है, क्योंकि सुबह में नहीं नहाया। फिर मैं नहा धो के हो जाता हूँ रेडी। तो आप देख सकते हो अब मुझे सुकून मिला है, फुल सुकून मिला, क्योंकि सुबह से नहाया नहीं था तो मेरा तो माइंड ही आउट हो चल रहा था, क्योंकि नहाए बिना तो सुकून ही नहीं आता। तो अब बताना मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में। फिर मैं फटाफट गाड़ी को लेके निकल चलता हूँ धुलाने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ही गंदी हो चुकी थी। तो अभी मैं आ गया था गाड़ी धुलाने, तो मेरी गाड़ी धुआ के रेडी हो गई थी। तो आप देख सकते हो मेरी गाड़ी कितनी माशाल्लाह से चमक रही है। गाड़ी धुलाने के बाद मैं आ जाता हूँ जमालपुर अपनी बैठक पे। तो आप दिन का व्यू देख सकते हो मेरी बैठक पे कितना मस्त लग रहा है। और मैं अभी सिर्फ 8:30 बजने की राह देख रहा हूँ। बस 8:30 बजते ही मैं मेरी फियांस को फोन करके लेके निकल चलूंगा। तो अभी 8:30 बज चुके थे तो मैं फटाफट मेरी फियांस को लेने चले जाता हूँ, और मेरी फियांस को लेके हम लोग जाएंगे रिवर फ्रंट। तो अभी मैं आ चुका हूँ रिवर फ्रंट पार्किंग में। तो मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया। गाड़ी को पार्क करने के बाद हमें ये स्काई ब्रिज पार करना पड़ेगा। इसका नाम ही स्काई ब्रिज है, क्योंकि ये हवा में हैगा, ऊंचाई पे हैगा, तो इसका नाम स्काई ब्रिज है। स्काई ब्रिज पार करने के बाद हम आ जाते हैं रिवर फ्रंट फ्लावर शो के गेट की तरफ। तो मैं फटाफट यहाँ आता हूँ, और अंदर जाने के लिए टिकट ले ली। टिकट लेने के बाद हमें आइसक्रीम की शॉप दिखी, तो अभी हम आइसक्रीम खाएंगे। तो मैंने मेरी फ्रेंड्स के लिए भी आइसक्रीम ले लिया, मेरे लिए भी। तो माशाल्लाह से एक नंबर कौन था, ये होक्को ब्रांड का कौन था। तो आपको मैंने बोला था मैं कहाँ आया हूँ, तो मैं अभी आया हूँ रिवर फ्रंट, ये जो कि ग्लो गार्डन बोलो या लाइटिंग वाला गार्डन बोलो, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। तो फिर मैं फटाफट से आ जाता हूँ ग्लो गार्डन। तो भाई यहाँ तो बहुत सारा चलने का है, मैं तो चल चल के थक गया हूँ। मगर कुछ भी को मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ वो झाड़ी झाड़ है और हवा भी मस्त है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर तो एक छोटा सा गांव टाइप कुछ बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और भाई चलते चलते तो मेरी फुल हालत टाइट हो गई है, क्योंकि बहुत सारा चलने का है। तो फिर मैं चलते चलते देख लेता हूँ ये जो नदी जा रही है, नदी के साम आगे जाता हूँ, तो फिर पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको आगे ही सजेस्ट करूंगा। फिर हमने देखा कि यहाँ तो छोटा सा तालाब बना हुआ था। तब देख सकते हो तालाब के एग्जैक्ट सामने झरना बना हुआ था, जो कि हम पहाड़ों पे जाते हैं और बरसात के मौसम में जो देखने मिलता है वो यहाँ हमें बिना बरसात के मौसम में देखने मिलता है। फिर हमने देखा आई लव अहमदाबाद। आई लव अहमदाबाद देखने के बाद
हमने ले ली अंदर ग्लो गार्डन में एंट्री। ग्लो गार्डन में एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो बाहर का व्यू तो मस्त लग रहा है। फिर हमने अंदर तो तरह तरह के लाइटिंग वाले जानवर देखे, लाइटिंग वाले झाड़ देखे। तो आप देख सकते हो लाइटिंग वाले झाड़, और तरह तरह के अंदर जानवरों में भी लाइटिंग है, जैसे कि हॉर्स हुए, रैबिट था और डियर था, पता नहीं क्या क्या था। फिर हमने अंदर देखा कि फोटोग्राफी की तो काफी सारी चीजें अच्छी थी, जो कि चांद था, सर्कल बना हुआ था, और यहाँ के टेबल और कुर्सी भी लाइटिंग वाले थे, मोर था। फिर हम लोग देखने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद निकले तो हमने ये देखा कि जमीन में पता नहीं ये कुछ लाइट लगाई हुई थी, इस पे चलते थे तो कलर बदलती थी और साथ में म्यूजिक भी करती थी। इसको देखने के बाद हमने हमारे बचपन की याद ताजा की, छोटा भीम और चुटकी को देखा। उसको देखने के बाद हम आगे निकल गए, तो ये अभी मेरी फ्योंसी वीडियो उतार रही है, तो आप देख सकते हो फुहारे भी थे। तो ये मेरी फ्योंसी ने मेरी पोल खोल दी क्योंकि मैं उसका पर्स लेके चल रहा था। तो गाइज आप मत करना ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही खराब चक्कर है भाई। देख सकते हो मुझे पॉकेट उठाना पड़ा, आपको भी उठाना पड़ सकता है। फिर मैंने फोन ले लिया और फोन लेके मैं खुद ही व्लॉग उतारने लगा। फिर हम लोग निकल चले पार्किंग की तरफ, और पार्किंग में से हमने हमारी सपाटर को स्टार्ट किया, और सपाटर को स्टार्ट करने के बाद हम खाना खाने जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ही 11:15 बज चुके थे और अभी हमें लगी थी भूख। तो मैं फटाफट से चले जाता हूँ होटल में। तो मैं पैरामाउंट होटल में गया हूँ, जो कि 3 दरवाजा आई हुई है कारंज पुलिस स्टेशन के बाजू में। तो अभी हम पैरामाउंट होटल में आए तो उन्होंने हमको ऑनियन चटनी और साथ में पापड़ दिए, तो माशाल्लाह से देख सकते हो। फिर जो मैंने टिक्के ऑर्डर किए थे वो क्रीम वाले टिक्के आ गए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह से एक नंबर टिक्के थे भाई, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो अगर आप 3 दरवाजा साइड आओ तो पैरामाउंट में जरूर से खाना, और इनकी प्राइस भी रिजनेबल थी और खाना भी माशाल्लाह एक नंबर था। फिर हमने जो हमारा लावन ऑर्डर किया था उसको मंगाया, तो ये भी हमने लावन खाया भाई, माशाल्लाह से क्या ही स्वाद है, क्या ही बताऊं मैं आपको, एक नंबर माशाल्लाह से। फुल यानी फुल स्वाद वाला खाना था। ये होटल का नाम पैरामाउंट है, जो कि कारंज पुलिस स्टेशन के बाजू में आई हुई है। फिर हम लोग खा के निकल चलते, हमने हमारी फ्योंसी को उसके घर उतार दिया, और घर उतारने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारी बैठक पे, और अभी हम आ चुके हैं हमारी बैठक पे। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना और लाइक करना, और गाइज आप प्यार सपोर्ट नहीं करते कर दिया करो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।